मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये कहीं गई तो नहीं थी ना? नहीं सर। गौतम जी ध्यान रहे, इस रूम के आसपास कोई भी नहीं आना चाहिए। जी सर। हम आते हैं। रुद्राक्षी की सारी दवाइयां उनके रूम में रखवा दो, तब तक मैं ओटी से चेक करके आती हूँ। दीदी हेलो हेलो। प्रेम प्रेम है। प्रेम काम से बाहर क्या चल दीदी, आप भी ना आइए, यहाँ बैठिए और आप कहीं जाइएगा मत। बैठिए। देखिए हम मजाक भी नहीं करें, हमें सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा ढंग से समझाइए हमें। ओके। साफ साफ लिखा है। साफ साफ लिखा है कि कुछ लिखा ही नहीं है? आप एक काम कीजिए कि वो जो दवाई सुबह देनी है ना, उस पर आप उगता हुआ सूरज बना दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सुबह खिलाना है। और फिर रात के लिए चांद चांद बना दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। इतना आसान तो है। ठीक है, हम देते हैं करके। हाँ देखा चारू दीदी, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। हमें चारू दी, हेलो। अपने लेफ्ट में देखिए। लेफ्ट? बाई तरफ। तो सही कह रही थी आप, उस लाडली को मैं अकेले नहीं हरा पाई। आपको मैं जेल से बाहर निकालकर घर लेकर आऊंगी, और आप लाडली को घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, ताकि आपको आपका बेटा भी मिल जाए और मुझे मेरा प्यार। ठीक है, हमें मंजूर है। अब मेरा प्लान सुनिए। लाडली भी चारू को लेकर इसी हॉस्पिटल में आई है। समझ गई आप? ठीक है। इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार कर दिए, आप जब चाहें इन्हें वापस जेल लेकर जा सकते हैं। ओके डॉक्टर। चारू दीदी, आपने देखा कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी? नहीं देखा। चारू दीदी,
चारुदी, 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 हे भद्रा मैया, ये चारू दीदी कहाँ चली गई? रुको रुको टेडी रुको। चारुदी, सुनिए, भैया आपने इस लड़की को नहीं देखा है, यहीं आसपास घूम रही थी। अब क्या करें? प्रेम को फोन लगाते। हेलो प्रेम, हम चारू दीदी को अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। हम उन्हें कब से ढूंढ रहे, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। What? मिल नहीं रही है मतलब? तो वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। डैडी, ऐसे ऐसे क्या देख रहे चारू को? चलो रे। नहीं नहीं, चारू को बचा नहीं दो। चारू दी कहाँ है? चारू दी कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने लीला से कहा था चारू दी के साथ आने के लिए, तुम क्यों हो यहाँ? प्रेम तुम्हें हमें जितना डांटना है डांटे नहीं, पहले चल के चारू दीदी को ढूंढते हैं, वो हमें कहीं नहीं मिल रही। अगर प्रेम मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। चारू दी, चारू, चलो चलो। अरे पर वहाँ चलो चलो। अरे क्या हुआ? चारू वहाँ है। अरे वहाँ कोई नहीं है, फालतू नाटंकी मन करिए। चलिए चलिए, बैठिए, बैठाओ इनको। एक मिनट, हमें बाथरूम जाना है। जाइए उनको लेके, ज्यादा टाइम ना लगे। चारू दी, चारू दी, अरे शालिनी जी आके देखिए, क्या टाइम लग रहा है इतना? जाइए। साहब जी जल्दी आइए। कहाँ गई ये? अरे ढूंढो पीछे जाके उसको, कहाँ गई वो? छोड़ो उसे।
ये सरदार यहाँ क्या कर रही है और ये गुंडे कौन है? प्रेम तुम जाओ यहाँ से। लड़की पे हाथ उठाया इन्होंने, आज हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रेम तुम जाओ। बहुत हो गया, तुझे तो आप जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। हम कुछ भी नहीं होने देंगे आपको। हम मरना नहीं चाहते हैं। लाडली ठीक कह रही है, हम लोग है ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। तुमने कह दिया, अब हमें कुछ नहीं होगा। चलो डॉक्टर देखिए ना इन्हें। सिस्टर, आप ओटी रेडी करवाइए, गोली फौरन निकालनी होगी। और सारे पेपर्स रेडी करवाइए, ठीक है? चलो जल्दी लेके चलो। आप लोग यहीं पर वेट कीजिए। एडमिशन फॉर्म भरना है। पेशेंट के रिश्तेदार कौन है? हमें उनकी रिश्तेदार लीला। एक सेकंड, एक छोटी सी जिम्मेदारी तो उठाई नहीं जाती। किसी की जान की जिम्मेदारी क्या उठाओगी तुम? किसी की सगी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप फॉर्मेलिटीज बाद में कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ। सर, बिना फॉर्म दिए हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज इस फॉर्म पर हमें उनके नाम और सिग्नेचर दोनों चाहिए। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है ना? हाँ सर। तो आप लिखिए, प्रेम चौधरी। ओके सर, पेशेंट के साथ आपका रिश्ता क्या है? सर बोलिए प्लीज। लिखिए, उनका बेटा। सर यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। देख क्या रही हो? सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था। अरे वहां कोई नहीं है, फालतू नाटक की मंदिर। चलिए चलिए। रुद्राक्षी सही थी, मुझे उसकी बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए थी, वरना पता नहीं यहाँ चारों के साथ क्या हो जाता। वो चारू को
आपको अपने अपने साथ लेके जाएंगे। चारू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। एक एक को पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुमको उन लोगों के चेहरे तो याद है ना? मुझे उनके चेहरे ठीक से याद ही नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन चारू बहुत स्मार्ट है ना, तो मैंने ये लॉकेट उस गंदे अंकल से तोड़ लिया था। ये देखो, ये देखो। ओह गॉड, अगर उदय उस गुंडे तक पहुंच गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। चारुदी, चारुदी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला मैं फौरन दौड़ी चली आई। आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक हूँ मैं। चारुदी, चारुदी, आपको पता है हम ना अस्पताल के मंदिर में आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये लीजिए उसका प्रसाद। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? वहाँ हमारा लॉकेट गिर गया था। अगर पुलिस के हाथ लग गई तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे ही ढूंढने आए थे। कहीं ये लॉकेट तो नहीं? हाँ, ये आपके पास कैसे आया? ये तो वही है जिसने सरदार पर गोली चलाई थी। ये इस नकली इला के साथ यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसी ने तो तुम्हारी 2 मिनट की लापरवाही की वजह से तुम भी जेल हो जाते। ये लॉकेट, ऐसे लॉकेट तो नए बागियों को दी जाती है, लेकिन एक बागी सरदार पर हमला क्यों करेगा? निकलो यहाँ। वो सरदार कैसी है? गोली दिल पे नहीं, दिल से दूर लगी। तुम्हारी सरदार जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पर गोली चलवाई। प्रेम की माफी के लिए खुद को घायल करवाकर अस्पताल में बैठी है। बहुत चालाक है वो औरत। वो जानती है कि मासूम दिल को कैसे फंसाना है। तुम उसकी टेंशन मत लो, निकलो यहाँ से। सरदार ने खुद पर गोली चलाई? पर क्यों? ये सरदार और क्रिकेट का 1 और 1 11 होने वाला गणित हम समझ ना पा रहे। उस दिन जब प्रेम ने जहर पी लिया था तब सरदार प्रेम का हाथ सहला रही थी, और फिर जब प्रेम ने सरदार पर बंदूक तानी थी और पुलिस के हवाले कर दिया था, तब सरदार चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले सौंप दी। ये सरदार को प्रेम से अचानक इतना लगाव कैसे हो गया? उस दिन जब सूर्य कड़ा मिला था हमें सरदार का, और तब जो हमने अंदाजा लगाया था, क्या वो सही तो नहीं? लेकिन फिर वो रपट का क्या?
उससे तो साबित हो गया था कि प्रेम सरदार का बेटा नहीं है। तो फिर ये सारे धागे आखिर कहाँ जाके उलझ रहे हैं? अब इस गुत्थी को एक ही आदमी सुलझा सकता है। दादी, नवरात्रि स्थापना में कलश में जो इसलिए बोया जाता है ना, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हम समझ गए। दादी, हम आपके लिए चाय लेकर आए। लीजिए। धीरे धीरे कप पकड़ने की कोशिश कीजिए, बिना किसी सहायता के। तभी आप ठीक होंगी, वरना ऐसे बैठे बैठे ना आपकी हड्डियों में जंग लग जाएगी। आराम से। ये हुई ना बात। तो बताइए दादी, घर में सुख समृद्धि तभी आएगी ना जब घर में सब कुशल मंगल हो, सब खुश हो, सबकी पहचान, सबका अस्तित्व, सबके राज सबके सामने हो। इस घर में सब अपने बारे में जानते हैं, सिवाय प्रेम के। वो नहीं जानता वो कौन है। कोई भी नहीं जानता कि प्रेम कौन है सिवाय आपके। और हमें भी शक है। तो दादी, अब समय आ गया है, हमारे शक को दूर कर दीजिए। सच बताइए दादी, प्रेम ही सरदार का बेटा है ना? दादी, सरदार की आंखों में हमने प्रेम के लिए माँ की ममता देखी है। उस औरत को हमने चट्टान की तरह अजर अमर देखा है। जो औरत खुद भद्रा मैया के सामने भी अपना सर ना झुकाती, वो आज प्रेम के सामने नतमस्तक है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि सरदार ने ही प्रेम को जन्म दिया है। दादी, जैसे इस कप के टूटने की वजह से चाय बेकार हो गई, ठीक वैसे ही टूटे रिश्तों का स्नेह किसी काम का नहीं। दादी, एक माँ की ममता और बेटे के नफरत की टकरार से आप घर की नींव कभी ना बना पाएंगे। एक कागज का टुकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन माँ की ममता कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए कह दीजिए ना दादी, सरदार ने ही प्रेम को जन्म दिया है। बताइए। दादी, एक माँ ने अपने बेटे का सालों साल इंतजार किया है, पल पल उसके प्यार के लिए तड़पी है,
उस माई की हाय लेकर आप घर में सुख समृद्धि कैसे ला पाएंगी? दादी, हर रिश्ता खोखला हो सकता है, हर रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक माँ और उसकी औलाद का रिश्ता कभी नहीं तोड़ा जा सकता। दादी, मत कीजिए ऐसा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो। सालों पहले जो आपने किया था उसको सुधारने के लिए भद्रा मैया आपको फिर से एक मौका दे रही, तो अपनी गलती सुधार लीजिए दादी। कह दीजिए कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। हमें हमारा जवाब मिल गया दादी। आपकी झुकी नजरों ने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। हमें पता चल गया कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। वो सरदार कैसी है? गोली दिल पे नहीं, दिल से दूर लगी। तुम्हारी सरदार जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पर गोली चलवाई। प्रेम की माफी के लिए खुद को घायल करवाकर अस्पताल में बैठी। सरदार ने प्रेम के लिए खुद पर गोली चलाई, यानी चारू दीदी को अगवा करने का नाटक भी उन्होंने ही किया उस गिरगिट के साथ। मानते हैं सरदार अपने बेटे के लिए तरस रही होंगी, लेकिन उसी बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा नहीं दिया हमने, बस अपने बेटे के मन में अपने लिए थोड़ी नफरत कम करने की कोशिश की। हमारे प्यार की निशानी था हमारा बच्चा, हमारी नई जिंदगी की उम्मीद। लेकिन ये दुर्गावती ने हमें ठुकराकर, हमारे बच्चे को ठुकराकर, उसे हमसे दूर करके एक साधारण लड़की के मन में मां की ममता की जगह बागियों की नफरत, उसका बदला, उसका गुस्सा, सब कुछ भर दिया। हमारे अंदर बदले की ज्वाला इसलिए धधकती रही क्योंकि हमें लगा दुर्गावती ने हमारे बेटे की जान ले ली। खुद के बेटे की मौत का बदला उसके बेटे को मार कर लेना चाहते थे हम। और हमें क्या पता था जिसके खून के प्यासे बने बैठे हैं हम, वो हमारा ही खून है। हमें सिर्फ हमारा बेटा चाहिए। लेकिन जब से ये सच सामने आया, तब से लेके आज तक हम प्रेम की आंखों में अपने लिए प्रेम का एक कतरा देखने के लिए तरस रहे हैं हम। उसके मुंह से मां सुनने के लिए तरस रहे हैं हम। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें मंजूर है। तुम्हें सिर्फ अपना बेटा चाहिए। हो सके तो तू हमें न्याय दिलवा दे। हमने तेरे साथ जो किया उसकी सजा तू हमें मत दे। हमें हमारा बेटा दिलवा दे लाडली। हमें और कुछ नहीं चाहिए, न बागियों की सरदारी, न पैसा, न ताकत, न कोई औहदा, कुछ नहीं चाहिए। अब इस माँ को सिर्फ उसका बेटा चाहिए। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, मुझे भद्रा मैया की कसम, प्रेम को कुछ मत बताना, वरना वो हमें कभी नहीं अपनाएगा। जब तक प्रेम की नजरों में हमारे लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं बढ़ जाती, तो प्रेम को कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। सरदार, आज तक हम आपकी आंखों में सिर्फ ममता ढूंढते रहे, और देखिए आज जब हमें वो ममता दिखी तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे प्यार के लिए। प्रेम के जरिए ही सही, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमारी माई मिल गई। आप बेफिक्र रहिए सरदार, हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द प्रेम आपको मां की के पुकारेगा, और उस घर में आपकी भी जगह होगी।
आज पता चल गया कि बागी किसी के सके नहीं होते। फिर पहनने की लोटी मेरे साथ मतलब था तो मेरे आंखें पीछे दुम हिला रही थी। आज लाडली को सच पता चल गया है तो उसकी पालतू बन गई है। यही इकलौता रास्ता जो मैं लाडली को कंट्रोल कर पाती, वो भी छीन ली। सब ठीक है? अच्छा लीला, मेरी ना यहाँ के इंचार्ज से बात हो गई, वो इनका खास ख्याल रखेंगे। अब कंडीशन भी स्टेबल है तो हम लोग घर चलते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, मैं माता की पूजा और स्थापना तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लेट्स गो। दरबार की भाई, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल पूजा की तैयारियों की तरह। तो बस हर साल की तरह इस साल भी माता रानी की आरती एक माँ करेगी। सारी माएं आगे आ जाए। और हाँ, जो माँ सबसे पहले वो घंटी बजाएगी वो ही सबसे पहले आरती करेगी। आ जाइए। ये यहाँ कैसे आई? कौन लाया इन्हें? आरती का समय हो गया है। आरती में पूरे परिवार की उपस्थिति जरूरी है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हे भगवान, इस गवार ने तो हमारे घर को नौटंकी हाउस बना दिया। रोज एक नया ड्रामा। मैं तो बोर हो गई हूँ इन नौटंकियों से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेल से बाहर कब आई। हाँ। और आई तो आई, लाडली इसको यहाँ क्यों लेकर आई है? घर के नियमों के हिसाब से पूजा की घंटी सबसे पहले सरदार बजाएंगे, इसीलिए आरती की शुरुआत भी वही करेंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
हर पूजा पति और पत्नी साथ मिलकर करते हैं और ब्याह के बाद ये हमारी पहली पूजा है। इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हे दुर्गा माँ, जानते हैं सरदार को यहाँ लाकर त्योहार पर अपने पति को नाराज किया हमने, लेकिन इस बार बात पति पत्नी की नहीं बल्कि माँ और बेटे की है। इस नवरात्रि हमें आशीर्वाद देना कि हम एक माँ बेटे को एक कर सके। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।